तो ना जाने कैसे साल की शुरुआत होते ही मेरा कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बन ही जाता है। जैसे पिछले साल हम लोग बनारस गए, लेकिन क्लिप्स की कमी और ख़राब होने के कारण हम लोग उसे यादों के पन्नों में कैप्चर नहीं कर पाए। तो फिर क्या था, इस साल हमें प्रयागराज कुंभ से बुलावा आ गया। ओ सॉरी, कुंभ नहीं, महाकुंभ से। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का कुछ नए किस्से और कहानियों के साथ यादों के पन्ने एपिसोड नंबर 5। एंड वेलकम टू प्रयागराज। तो इस बार की कहानी की शुरुआत होती है हमारे दिल्ली टू प्रयागराज के 12 से 13 घंटे के सफ़र में। मैं जानता हूँ ये सफ़र सुनने में बहुत ही कम लगता है, लेकिन अगर तुम जाओगे तो ये बहुत लंबा है। ठीक है, और अगर तुम पहली बार जा रहे हो तो प्लीज़ स्लीपर ही प्रेफर करना। ठीक है, भले वो बस हो या ट्रेन, क्योंकि तुम्हारे को बैक पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। मेरे कैमरे में तो बिल्कुल साफ दिखा रहा है। धूल ही धूल हो रही है, दिख नहीं रही है पर इसमें ये देखो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्चुअली में सीन क्या था। अब जो तुमने पिछली वाली क्लिप देखी ना, हम लोग वहाँ उतरे थे, वो पार्किंग वाली जगह थी जहाँ पर हमारी टेम्पो ट्रैवलर्स रुकी थी, जहाँ पर हमारी बस रुकी थी। ठीक है, तो क्या था कि वहाँ पर ना बहुत रेत थी भाई, तो इसलिए वो जो पिछली वाली क्लिप में तुम्हें उड़ती हुई रेत दिख रही है बहुत सारी पूरी रोड पे, वो ऐसे ही उड़ रही थी सबके मुंह पे, नाक में, सब जगह जा रही थी। ठीक है, तो वो ऐसी थी, बहुत रेत थी वहाँ पर। तो उसके बाद हमें बोला गया कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में रास्ता है, एकदम सीधे से जाना है, आप लोग घाट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी जाके आगे चले, जैसे कि अब आप आगे वाली क्लिप में देखोगे। हाँ, ऑनलाइन दिखा रहे थे ना जैसे कि बहुत भीड़ है ये वो। तो आज तो हम आए हैं, तो आज तो नहीं है, देख सकते हो। और अभी मैंने पिछली वाली क्लिप में भी दिखाई तुम्हें, तो पीछे जो गेट दिखाया था ना फोटो में, वहाँ से लेकर अभी हम वहाँ तक एंड तक पैदल चल रहे हैं। ये कह रहे हैं 1-2 किलोमीटर ही है, बट हम 12:30 चलने लगे थे और 54 हो गए अब। तो लेट्स सी कितना और टाइम लगता है, फिर आपको अपडेट देता हूँ। ओके गाइस, तुम लोगों को मैंने पहले बताया था ना वहाँ पे पीछे कि 2 किलोमीटर है। उसके बाद क्या सीन हुआ कि ना, हम लोग यहाँ तक तो आ गए। ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म हुआ। अब इसके बाद सामने तो गंगा घाट है जो कि 1 किलोमीटर और है, लेकिन अगर राइट लेंगे तो संगम आएगा, वो 5 किलोमीटर की वॉकिंग पर है। अब हम अकेले नहीं हैं, तो हमारे पास 3-4 फैमिलीज़ भी हैं, तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है और कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। आगे का सफ़र कठिन होता हुआ, अब देखते हैं कैसे जाएंगे, पैदल या रिक्शा से। मैं तो दिख नहीं रहा, इतना काला हो गया हूँ धूप में। दिखाते तुम्हें भी क्या होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें बोला गया कि 1-2 किलोमीटर की वॉकिंग है। ठीक है, 1-2 किलोमीटर के बाद वॉकिंग है और उसके बाद तुम्हें घाट आ जाएगा। अब हमें पता नहीं था कि संगम किधर की तरफ है और क्या है, तो गूगल मैप से तो हम लोग पहुंच नहीं पाते कभी भी, तो वहाँ लोगों से ही पूछना पड़ा। तो हम काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर आगे चले, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि राइट में ना है, राइट में संगम घाट है, जो कि यहाँ से सीधा है। पर कुछ लोगों ने बोला कि 2-3 किलोमीटर है, कुछ ने बोला 3-4 है, और एक और से पूछा, वो कहता है कि 5-6 किलोमीटर है। तो हमें तो समझ नहीं आया कि एक्चुअली में है कितना। ठीक है, जो बात है। और जो हम ये 2-3 किलोमीटर पैदल चले थे, 2-3 किलोमीटर ही था, क्योंकि काफ़ी देर लग गई यार, 1 घंटे के आसपास लग गया था हमें चलते चलते। हम सब लोग साथ में थे, एक तो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, सबको साथ लेना
थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जब लोग सब लोग साथ होते हैं तो सबको साथ चलना होता है, कोई धीरे चल रहा होता है, कोई तेज़ चल रहा होता है, तो इस वजह से भी शायद टाइम लग गया हो, है ना? तो हम लोग ऐसे-ऐसे करके चल रहे थे। अब हम 1 घंटे करीब में वहाँ तक पहुँचे, तो वो काफ़ी लंबा था, हमें कोई भी रिक्शा नहीं मिला वहाँ पे। हम रिक्शा वाले थे, बहुत सारे रिक्शा वाले थे, पर लोग क्या कह रहे थे कि अम, हम नहीं जाएँगे। सब लोग रिक्शा वाले मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएँगे, हम नहीं जाएँगे। तो यही सीन था वहाँ पे। वैसे करके हम लोग वहाँ पहुँच गए। संगम पे जाने के लिए वहाँ तक हम नहीं जा पाए, जो बात है। तो हमारे को वहाँ पर एक घाट था जहाँ और भी सब लोग थे जो वहाँ नहा रहे थे, क्योंकि सबने कहा कि ये भी वो घाट है जो कि गवर्नमेंट नहीं बनाया है, यहाँ भी नहा सकते हैं। तो हम लोग वहीं पर अपने स्नान किया और क्या कहते हैं डुबकी-वुबकी लगाई ठीक है? तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, उसके बाद हमें रिक्शा मिल गया, ठीक है? तो भाई बहुत ही अच्छी बात हो गई ये तो जेनुइनली। हम लोग वहाँ थोड़ा घूमे-फिरे, थोड़ा-सा घूमे थे और हम लोग वहाँ पहुँचे थे 11:30 12 के करीब हम वहाँ पहुँचे थे सुबह। जब मैंने वो बस वाली क्लिप दिखाई थी ना आपको, जब मैं उतरा था, रेत-रेत उड़ रहा था, वो वाली क्लिप थी। 12:30 साढ़े 11 12 बजे के बीच की क्लिप थी और हम वहाँ से निकले, जब मैं बस में बैठ गया था दोबारा अयोध्या जाने के लिए, तो वो टाइम था 4:30 5 के बीच का, ठीक है? हम 4:30 5 के बीच निकले हैं अयोध्या जाने के लिए, ठीक है? और अयोध्या लगभग 165 किलोमीटर के आसपास था वहाँ से, है ना? तो हम लोग वहाँ से निकले, हमें लगा कि पहुँच जाएँगे टाइम से, 4:30 बज रहे हैं भाई, हमारा होटल था शाम का 7-8 बजे का। हमने कहा पहुँच जाएँगे। अब रास्ते में हम लोग रुके थे, क्या कहते हैं, 1 डेढ़ घंटा रुके होंगे, मैक्सिमम इतना ही रुके होंगे, डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं रुके। हम लोग पहुँचे रात को 2:30 बजे अयोध्या, इतना रश था रास्ते में। और उसके बाद फिर हम, अब आप आगे देखो, फिर मैं उसके बाद आपको सुनाता हूँ, ठीक है? चलो। हेलो एवरीवन। ओ एक सेकेंड, बेटा, अरे ये सब छोड़ो, हाँ उधर चले गए। तो पता क्या सीन है, कल रात को हम लोग इतनी लेट आए, क्या नाम है, ऑलमोस्ट 10 कह रहा हूँ। हम निकले थे करीब 4:30 5 के बीच में 1.5-2 घंटा रुके होंगे, बट वहाँ से 163 किलोमीटर था और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 2:30 बजे, 2 बज गए थे ऑलमोस्ट, और 2:30 सोते सोते। तो बहुत तगड़ा सीन था, बहुत तगड़ा जाम था। बीच में एक जगह एक्सीडेंट भी हो रखा था, एक छोटी सी क्लिप है, ये देखो। क्या हो रहा है ये, है? क्या हो रहा है ये बस इतनी। और अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और उसके बाद जाएंगे राम मंदिर, ओके? तो तुम्हें मिलते हैं सीधा वहीं पे। सब अब देख, सुबह सब लोग उठने वाले थे 6-7 बजे, लेकिन अब टाइम हो रहा है 9 बजे, 9 साढ़े 9 तो हो गए हैं। अब देखते हैं कब तक निकलते हैं और क्या सीन है, ओके? और सीधा मिलते हैं मंदिर में। जागो रे, देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे, बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे, रेले पे रेला है। तो फिर ये अगले दिन है अयोध्या में क्या हुआ कि अयोध्या में हुआ भाई बहुत सही सीन मेरे साथ, बहुत सही सीन हुआ। मैंने सोचा था कि अब देखो प्रयागराज में तो मैं इतनी अच्छी खासी क्लिप्स नहीं ले पाया, जो बात है। तो मैंने सोचा कि अयोध्या में भाई लेंगे, मंदिर जाएँगे, मंदिर में लेंगे। तो प्रयागराज में इतनी भीड़ नहीं थी जहाँ हम लोग गए। पहले तो बहुत थी, वहाँ भी बहुत थी जहाँ हम लोग, आप लोग देखा होगा ना जहाँ पे आपने मैंने वीडियो बनाई,
लक्ष्मी द्वार लिखा हुआ था जहाँ पे, वहाँ पहले की क्लिप्स देखी मैंने, वहाँ बहुत भीड़ थी। लेकिन जब हम गए तब वहाँ भीड़ नहीं थी, ठीक है? लेकिन जब हम अयोध्या पहुँचे तो असली भीड़ तो तब दिखी। ये थी वहाँ की भीड़। अब अयोध्या की भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे को तो आदत है फेस्ट में रिकॉर्ड करने की, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ भी कर लेंगे थोड़ा। तो हम लोग गए हनुमानगढ़ी, पहले से हनुमानगढ़ी जाते हैं क्योंकि राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो हम लोग भी पहले हनुमानगढ़ी गए थे। तो हम लोग वहाँ गए, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी। और तुम लोग को एक स्कैम बताता हूँ, पता है क्या हुआ? वहाँ पर हम लोग लाइन में, ऑब्वियसली इतने सारे लोग थे तो सब एक साथ तो नहीं चल सकते, तो कुछ लोग आगे हो गए, कुछ लोग पीछे हो गए और मैं रह गया बीच में। मेरे पापा भी आगे निकल गए, मैं भी बीच में रह गया था। तो एकदम से ना एक साइड में एक बंदा आया, मेरे आगे वाले को बोलता कि 10 मिनट में एंट्री करा दूंगा, 2,000 रुपये लूंगा। उन्होंने बोला, पहले उन्होंने पूछा कि कितने लोग हो, उन्होंने बोला 5 लोग हैं। बोला 2,000 रुपये लूंगा, 10 मिनट में एंट्री करा दूंगा। वो कहता कि खुद ही करवा लो। और भाई एक्चुअल में हो रही थी ऐसे एंट्री, सच में। मैंने कुछ लोग देखे और कुछ लोग हमारी बस में भी थे जो गए थे आगे। तो क्योंकि वो हमसे पीछे थे ना, तो हमने कहा कि आप लोग आगे कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा था, हमने ट्राई कर लिया तो हम लोग आगे आ गए। मैंने कहा सही है यार, ऐसी वीआईपी एंट्री हो रही है, हमें तो पता ही नहीं था। चलो कोई नहीं, ये बात भी आपको बतानी है, अगर आपको जल्दी जाना हो तो आप लोग भी जा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं हनुमानगढ़ी पहुंचा, तो क्या सीन था कि मैंने अपना मोबाइल ना, आईफोन अपना ऐसे पकड़ रखा था, ऐसे ऐसे पकड़ रखा था पूरे रास्ते, कि कोई चोरी ना कर ले। वैसे हाथ में से भी निकाल सकता है, पर मैंने थोड़ा ग्रिप बना के ऐसे ऐसे पकड़ रखा था। तो स्क्रीन पे ना 3-4 बार से टच हो गया। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था सच में। इस पे लिखा गया आई फोन इज अनअवेलेबल फॉर 1 आवर। मैं यूं कि भाई अब क्या करूं। और मेरा ये वाला फ़ोन जो है एंड्रॉयड, ये भी बंद हो गया। इसका कैमरा भी काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, कुछ नहीं पता मेरे को, ये काम नहीं कर रहा। फिर मैंने पापा के फ़ोन से कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी हनुमानगढ़ी की, जो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखो। तो यही क्लिप्स थी जो मैंने कुछ रिकॉर्ड करी। और ये 20 मिनट की बात है, 20 मिनट। गेट पे जब मैं पहुंचा तब 41 दिखा रहा था, 41 मिनट्स बाद आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं गलत बोल रहा हूँ। 1 आवर ही दिखा रहा था। जब मैं हनुमान मंदिर से बाहर निकला तब 40 मिनट, मतलब 20 मिनट में हम लोग ने दर्शन करके हम लोग बाहर निकल आए थे, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो मैंने क्लिप लगाई ना इससे पहले, ये क्यों लगाई, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब यहाँ पर ना इतने सारे जूते चप्पल पड़े हैं, तुम लोग सोच रहे होगे क्या सीन है, क्या है नहीं है, कि लोग ऐसे बाहर क्यों उतार के जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मंदिर की लाइन बहुत पीछे से शुरू हो रही थी, ठीक है? अब आधे लोगों को तो पता ही नहीं था, जिसमें हम भी थे, कि भाई एक्चुअली में चप्पल जूते उतारने का है, ठीक है? तो हमने कहा कि लाइन में चलते हैं आगे, तो देखते हैं कहाँ तक लाइन जाती है। बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि लोग जहाँ उतार रहे होंगे वहाँ हम उतार देंगे। वो लाइन मंदिर के गेट तक पहुंचने वाली थी, और बीच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां से हम निकल के जूते चप्पल उतार सके, ठीक है? तो अब क्या सीन हुआ कि भाई हम देख रहे हैं कि लोग कैसे उतार रहे हैं। तो भाई सबकी साइडों में ग्रिल, जो वो एक्चुअल में रेलिंग लगी हुई थी, उसके साइड में सब लोग वहीं फेंक रहे थे। अब मैंने पहने थे शूज़, ठीक है? और 2-3 लोग और थे हमारे साथ जिन्होंने शूज़ पहने थे। तो हमने कहा अब क्या करें? तो हमने कहा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक्चुअली में हमने क्या किया कि वो जो हमने शूज़ थे, हम लोग दूसरी तीसरी रो में थे, ऐसे करके 3-4 थी वो, ठीक है, बनी हुई थी। तो हम दूसरी तीसरी में थे, तो हमने अपने जूते उतारे और वहीं से बाहर फेंक दिए। और हमें पता भी नहीं था कि अब वो वापस मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, बस हमने फेंक दिए। तो बाकी फिर हम जब वापस वहाँ से घूम के आए, तो फिर मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करी जब मुझे जूते मिल गए थे।
उसके बाद हम लोग गए राम मंदिर, और राम मंदिर में भी मेरा फ़ोन आईफ़ोन तो काम नहीं कर रहा था, बट वहाँ जाके मेरे को पता लगा कि फ़ोन तो अंदर रखना पड़ेगा लॉकर में। बट वहाँ पर ना लोगों ने नहीं रख रखा था, जो बात है। कुछ लोग जो थे ले गए थे फ़ोन, बट हमने तो कहा भाई रूल्स फ़ॉलो करते हैं, तो हम लोगों ने तो रूल्स फ़ॉलो करे, हमने मोबाइल नहीं लेके गए, बट बहुत लोगों के पास मोबाइल था अंदर, क्योंकि चेकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसे ही पास हो रहे थे लोग विदाउट चेकिंग, भीड़ इतनी थी, उन्होंने लोगों को चेक ही नहीं किया, सीधा अंदर ऐसे पास करे जा रहे थे। और हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने रूल्स फॉलो किया, वो हमारे ऊपर था, जिन्होंने नहीं किया वो उनके ऊपर था। तो एक 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 छोटी सी बात और बतानी है आप लोगों को। वहाँ पर क्या हुआ कि ना, जैसे कि आप अगर आप अभी तक नहीं गए हो राम मंदिर, तो वहाँ पर ना अभी पूरी काम नहीं हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ना, जैसे कि वहाँ पर वाइट वॉशिंग और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा ना अंधविश्वास बना रखा है वहाँ पे। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या, फॉर एग्जाम्पल पिलर्स हैं, पिलर्स पे हर जगह भगवान की बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है हर जगह, ठीक है। हर जगह ना दान पात्र जैसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर पैसे रखने हैं, है ना? तो लोगों ने क्या कर रखा है, उन्हीं पिलर्स के नीचे पैसे चढ़ा दिए, और वो एक पिलर नहीं था, कई सारे पिलर थे जिनके नीचे पैसे ऐसे चढ़े हुए थे। आधे पैसे नीचे गिर रहे हैं, किसी के पैरों में आ रहे हैं। ये तो सही चीज़ नहीं है। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ें देख रहे हो, तो आप इन लोगों को फॉलो मत ही करना। अगर आप देख रहे हो तो कि ऐसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग ना भेड़-चाल थे। मतलब अगर एक बंदा वहाँ पैसे रख रहा है, तो लाइन में सारे के सारे वही करते जा रहे हैं। पता नहीं भाई क्या था, बट मुझे ये बात बतानी थी। अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हो और अगर जाओ तो आगे देखो, तो प्लीज़ जो लोग ऐसा करें उनको समझाना, क्योंकि कुछ लोग तो समझ जाते हैं पर कुछ लोग नहीं समझते हैं। बट आप समझदार हो, आई नो। तो आप लोग समझना और ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना। जहाँ जगह हो वहाँ पैसे डालो, ऐसे कहीं भी मत रख के जाओ, किसी के पैरों में आ रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है ना? तो यही था, मेरे पास क्लिप से बहुत सारी कमी थी, और लेकिन वीडियो डालनी थी और आप लोगों तक पहुँचाना था ये मैसेज थोड़ा-सा। और मंदिर की सारी, जो मैं राम मंदिर गया, वहाँ घूम के आया और कुंभ में नहा के आया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। सब लोगों ने बोला कि सभी लोग नहीं जा पाते। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो और यहाँ तक अगर आप बने हुए हो, तो अपना एक कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कहाँ हैं हम? हम तो वहाँ पे जा रहे हैं महाकुंभ जा रहे कहाँ पे? हैं महाकुंभ